हेलो क्लास टेंथ, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ट्राइंगल चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, उसका डायग्राम, क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या शो करना है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। आगे लिखा हुआ है विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो ट्रेपेजियम है उसका ए बी वाला साइड पैरेलल है डी सी के। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एंड ई एंड एफ आर पॉइंट्स, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। नॉन पैरेलल साइड्स का मतलब है कि जो ए डी और बी सी हैं वो पैरेलल साइड्स नहीं हैं। देखो डायग्राम देख के भी तो लग रहा है कि जो ए डी है और बी सी है वो पैरेलल साइड्स नहीं हैं, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो उन नॉन पैरेलल साइड्स में एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट एफ है रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है रिस्पेक्टिवली का? इसका मतलब है कि जो ई वाला पॉइंट है वो किस में होगा, ए डी में होगा, और जो एफ वाला पॉइंट है वो किस में होगा, बी सी में होगा। मतलब पहला वाला पहले वाले के लिए, दूसरा वाला पॉइंट दूसरी वाली साइड्स के लिए। ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का। और बोला है ऐसे है कि जो लाइन बनेगी ई एफ वो पैरेलल है ए बी के। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, और हमसे बोल रहे हैं कि आप ये शो कर दो, क्या ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। चलिए हम क्या पढ़ के आए हैं कॉन्सेप्ट में, हम पढ़ के आए हैं बी पी टी और कन्वर्स ऑफ बी पी टी बड़े अच्छे से, तो उसी का यूज़ होगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इसके दो पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, मैंने जो ये वाला पार्ट छोड़ा है ना, यहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं आपके सामने लॉजिक लगाऊँ कि एक्चुअल में कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, ये ट्राइंगल वाले चैप्टर ना थोड़ा प्योर मैथ्स की तरफ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ उन बच्चों को जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि चल क्या रहा है, तो एक माइंडसेट होता है, अप्रोच होती है क्वेश्चन को करने की, तो मैं वो अप्रोच यहाँ लिखूँगा, समझाऊँगा आपको, ठीक है, कोशिश करूँगा। तो ये हमारे लिए आप समझ लो ये हमारा माइंड है। हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो माइंड में चल रहा है वो हम यहाँ लिख दें और एग्ज़ाम का आंसर यहाँ लिखेंगे। चलिए अब सबसे पहले मुझे गिवन है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, जिसमें गिवन दैट लिखूंगा मैं, गिवन दैट, जिसमें मुझे ये पता है कि जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहे हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ए बी पैरेलल है डी सी के, आपने बोला ए बी पैरेलल है डी सी के, फिर आप बोलते हो ई एफ पैरेलल है ए बी के, मतलब ए बी इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। इसका मतलब ये है, दिस इम्प्लाइज दैट कि ये इसके भी पैरेलल होगा। मतलब ई एफ किसके पैरेलल होगा, डी सी के, ठीक है। ए बी पैरेलल था डी सी के और ए बी पैरेलल था ई एफ के, इसका मतलब ई एफ भी पैरेलल होगा डी सी के। ये मैंने यहाँ से खुद एक आउटकम निकाला। इतना ही क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था और ये गिवन था, ये मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाला। मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या शो करना है, टू शो, मुझे शो करना है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। तो अब कैसे करेंगे इसको, कैसे लगाऊं मैं बीपीटी। मेरे मन में ये चल रहा है कि हमने बीपीटी में पढ़ा था ना कि अगर ट्राइंगल में दो लाइन पैरेलल आ रही हैं तो उनका रेशियो सेम होता है, यही तो पढ़ा था। प्रॉब्लम पता है क्या है, कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है। आप बताओ अभी कोई ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी कि उन बच्चों के लिए जिनको लॉजिक समझ में नहीं आता है, मैं बीपीटी लगा ही नहीं पा रहा हूँ। आपको बीपीटी आती है ना, मैं एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ। बीपीटी ये थी कि जैसे ए बी सी, ये जो बी सी के पैरेलल एक लाइन खींचते थे पी क्यू, मतलब बीपीटी में ये पहले से गिवन होता था कि पी क्यू पैरेलल है बी सी के, तब हम बोलते थे कि जो ए पी अपॉन पी बी होगा वही ए क्यू अपॉन क्यू सी होगा।
मतलब जो पैरेलल लाइन है वो सेम रेशियो में काटती है। बट ऐसा तो कुछ चाहिए जो ऐसा हो, तो ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और हमें ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलिए, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। और कंस्ट्रक्शन पता है क्या है कि मैं ए से सी को ज्वाइन कर दूंगा। देखो मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए डी सी, एक ट्राइंगल ए डी सी और एक ट्राइंगल सी बी ए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में लिख दो जॉइन ए टू सी, ए से सी को मिला दो, मिला दिया। जब मिला दिया तो क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी। सबको दिख रहा है, मुझे पता है ट्राइंगल ए डी सी। अच्छा, ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है इसको कुछ नाम दे दूँ अपने मन से। क्या नाम दूँ, ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी डी ई एफ, तो अब क्या बचा, जी। तो यहाँ जी नाम दे दिया मैंने, जी। तो ए डी सी ट्राइंगल में मैं ये जानता हूँ ई एफ इसके पैरेलल था डी सी के, जो ई एफ है वो पैरेलल है डी सी के। क्या मैं ई एफ को छोटा करके ये बोल सकता हूँ कि ई जी पैरेलल है डी सी के। अरे मैंने ई से एफ ना बोल के ई से जी बोल दिया, लाइन ही तो है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ई जी पैरेलल है डी सी के। आप लोग मानते हैं ये बात, क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अप्लाई बीपीटी, तो बीपीटी अप्लाई कर दो। कैसे होगी बीपीटी अप्लाई, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा ए जी अपॉन जी सी। आपको मानना पड़ेगा। और आप देखो कहीं ना मैं अपने आंसर की तरफ बढ़ने लग गया हूँ। ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, जो मुझे दिखाना है मैं उसकी तरफ पहुँच रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको। अब एक दूसरा ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल का नाम है सी बी ए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल सी बी ए। उल्टा ट्राइंगल है जिसको नहीं दिख रहा है, ये है देखो सी बी ए, दिख रहा होगा ना, सी बी ए, ये है ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल में मुझे ये दिख रहा है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, क्योंकि हमें पता है ई एफ पैरेलल है ए बी के। अब मैं ई एफ को ई एफ ना लिख के लिख रहा हूँ जी एफ, ई एफ को ई एफ ना लिख के क्या लिख रहा हूँ, जी एफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एफ पैरेलल है ए बी के। आप देखो जी एफ पैरेलल है ए बी के, तो इस बार क्या होगा, अगेन अप्लाई बीपीटी, अप्लाई बीपीटी। तो बीपीटी क्या बोलती थी, जितना सी से जी होगा, जितना सी जी अपॉन, जितना सी जी, या सी जी को मैं लिख सकता हूँ हाँ, सी जी अपॉन जी ए होगा, जितना सी जी अपॉन जी ए होगा उतना ही होगा सी एफ अपॉन एफ बी। आया होगा समझ में, क्योंकि देखो ये लाइन इसके पहले है, तो जितना सी जी अपॉन जी ए होगा उतना ही होगा एफ सी अपॉन एफ बी। प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ क्या लिखा है आप देखो, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, बट यहाँ उसका उल्टा लिखा है। यहाँ ए जी नीचे है और जी सी ऊपर है। तो आप एक काम करो, आप भी इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखना, ए जी नीचे था ना, ऊपर लिख दो, ए जी को लिख दो ऊपर, और जी सी ऊपर था उसको नीचे लिख दो, ठीक है। तो यहाँ भी तो उल्टा करना पड़ेगा, नीचे था बी एफ तो वो ऊपर आ जाएगा बी एफ, और ऊपर था सी एफ या एफ सी तो वो नीचे आ जाएगा एफ सी। मैंने पता जानबूझ के क्यों लिखा बी एफ अपॉन एफ सी, देखो बी एफ अपॉन एफ सी, मतलब मैंने एफ बी नहीं लिखा, सी एफ को मैंने सी एफ ना लिख के एफ सी लिख दिया। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर 1 है ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी,
और इक्वेशन 2 वहीं से स्टार्ट हो रही है, AG अपॉन GC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यहाँ भी AG अपॉन GC, यहाँ भी AG अपॉन GC, मतलब दोनों को इक्वेट करेंगे अगर, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। यही है हमारा आंसर। ठीक है, हमें यही शो करना था, आप देखो हमने शो कर दिया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, बट कॉन्सेप्ट क्या सीखना चाह रहे थे हम यहाँ से, कि जब बीपीटी लगानी है, कंफर्म है, तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ऐसा ट्राइंगल, ढूंढना पड़ेगा कौन किसके पैरेलल है और कौन से रिस्पेक्टिव साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा, और तब आप अपने आंसर तक पहुँच पाओगे। तो आई होप मैंने अच्छे से कोशिश किया कि एक बच्चा जिसको ट्राइंगल चैप्टर हार्ड लग रहा हो उसको भी ये चीज़ें समझ में आएँ, इसके लिए मैंने ये कोशिश करी है। तो सबके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है, वीडियो को दोबारा देखो, पॉज करो, समझो, और ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।